लोकसभा चुनाव 2024 का समर इस समय चल रहा है और चुनावी रण के बीच में कांग्रेस के खेमे को कई झटके लग रहे हैं। कभी गठबंधन से लगते हैं तो कभी अपने घर के भीतर लग रहे हैं और ये एक बड़ा झटका लगा है उसे दिल्ली में, जहां उसके प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि बहुत सारे असंतोष हैं जिन पर उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन ऐन चुनावों के बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है नाराजगी जताते हुए। लवली जी, चुनाव चल रहा है, ऐसे समय में तो बहुत सारी नाराजगियों को पाटने की, उन्हें कम करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। आप तो यहां खुद ही नाराज होकर बैठ गए, आपने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण? नहीं, मैं कोई बरने जी कोई नाराज नहीं हूं। मैंने केवल असमर्थता जताई है कि मैं कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए आप किसी और आदमी को जिम्मेवारी दे दीजिए। और ईमानदारी की बात यह है कि मैंने ये पत्र अपने अध्यक्ष को लिखा था। अब पता नहीं कि कैसे जो है लोगों, आपके पास भी मेरा पत्र है, मैंने दिया है क्या आपको? तो जो है मैंने उनको पत्र लिखा था, इसमें मैंने लिखा था कि मैं अन्य असमर्थता जताई थी। नहीं, सोर्सेज तो होते हैं, पर ये भी तो जांच का विषय है ना, वो पत्र लीक कहाँ से हुआ है? मैंने तो दिया नहीं है किसी को। तो मैंने तो वो पत्र लिखा था कांग्रेस के देखिए, मैं दिल्ली में कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, इससे ऊपर कोई पद तो मुझे मिल नहीं सकता है पार्टी में। तो जो है मैंने कोई अपने लिए तो इस्तीफा दिया नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के लिए इस्तीफा दिया है। तो मैंने वो पत्र लिखा था और उसमें कारण गिनाए थे कि क्या कारण है। नहीं, पर आपने जो कारण गिनाया लवली जी, उसके अंदर एक बड़ी शिकायत आपकी जो है वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को लेकर है, और जिस तरीके का बयान दीपक बाबरिया जी की तरफ से आया उसमें कहा गया कि आप पर दबाव है और ये जो कुछ कदम आपने उठाया है, जैसा आप कर रहे हैं, ये दबाव में कर रहे हैं। कोई दबाव है आप पे? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है और पॉलिटिकल मैच्योरनेस भी उनकी दिखाती है। वो भूल जाते हैं कि मैं तो बीजेपी में गया था 2017 में। अगर मेरे पे कोई दबाव होता तो मैं वापस क्यों आता? वो कुछ नहीं, वो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है दिल्ली की राजनीति के बारे में और देश की राजनीति के बारे में। ठीक है, हमारे इंचार्ज हैं, सम्मानीय हैं, तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने 14 पॉइंट या 4 पेज की उस चिट्ठी में जितने भी पॉइंट लिखे थे, तो मेरी मंशा ये थी कि पार्टी उसको पढ़े और उस विषय में सोचा जाए और उसमें सुधार किया जाए। लेकिन जो है मेरे ख्याल इतना टाइम तो अभी पढ़ भी नहीं पाए होंगे, उससे पहले मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। चल खैर, मैंने भेजा भी इसीलिए था कि मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए, लेकिन अब जो है अननेसेसरली इसमें से चीजें निकालने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपने अपनी शिकायतें जो दर्ज कराई है, मैंने पार्टी के अध्यक्ष पद जी, आपने जो अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, आपने कहा कि आपने 14 पॉइंट गिनाए हैं। तो पॉइंट अब तक तो पार्टी ने, पार्टी के नेतृत्व ने, तमाम बड़े लोगों ने पढ़ लिए होंगे। कोई आप तक संपर्क अभी तक कि उन आपके ग्रीवेंसेस को या उन पॉइंट्स को कुछ रिड्रेस करने की कोशिश? वो सारे परने जी सारे बिजी हैं ना, बहुत कैंपेन वगैरह चल रहा है पूरे देश में, रैलियां कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं सारे सब लोग। हाँ, तो मंजूरी में थोड़ा जल्दी टाइम ले लिया, पढ़ने में शायद थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ, ये तो दिल्ली का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है, 7 सीटें हैं दिल्ली की। अब वो तो निर्णय करने वाले फैसला करेंगे, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं महत्वपूर्ण है। मैं तो केवल इतना भर कह रहा हूं कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में क्या परेशानी हो सकती है किसी को मेरे से। अब आप डिप्लोमेटिक बात न करें, आप तो राजनीतिक आदमी हैं, खुलकर बात करें। अरविंदर लवली जी, क्या जो नाराजगी कुछ दिनों पहले दिल्ली प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली उदित राज के कैंडिडेचर को लेकर, क्या आप मानते हैं कि गलत कैंडिडेट्स का चयन हुआ, या कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर? देखिए, एक तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं उम्मीदवारों के चयन को लेकर नाराज हूं। उम्मीदवारों का चयन करना हाईकमांड का उनका प्रेरोगेटिव है। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता के विचार जरूर रखता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन करना भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले पीसीसी को इन्फॉर्म भी नहीं करते, वो कहीं ना कहीं एक मेरी पीड़ा का कारण है। और दूसरा मेरी पीड़ा का कारण है कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी भावनाओं को ज़रूर सुनना चाहिए, यही मैंने चिट्ठी में मेंशन किया है। और जिस तरीके से आप ये बताइए मुझे कि जिन 4 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे, वहाँ हमारे नेताओं की फ़ोटो नहीं है, राहुल जी की फ़ोटो नहीं है, खरगे जी की फ़ोटो नहीं है, मेरी तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ। और जहाँ पे हमारे कैंडिडेट सो कॉल्ड लड़ रहे हैं,
2 सीटों के ऊपर, वहां पे राहुल जी से बड़ी केजरीवाल की फोटो लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश होगा इससे, या कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप काम हो रहा है कि जो लोग हमारे पे भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो लोग जो है हमारे पे तमाम तरीके के एलिगेशन लगा रहे थे, आज हमारे नेताओं की फ़ोटो छोटी हो और उनके फ़ोटो बड़ी हो। अगर ये पार्टी के खिलाफ काम है तो मैंने ज़रूर किया ये। लेकिन लवली जी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन के अंदर एक भूमिका को स्वीकार कर रही है, तो ये बड़ा दिल की बात है मेरे ख्याल से। शायद वो बात सही है, वो बात सही है। नहीं, मैं एग्री करता हूँ। सबसे ज्यादा तो स्टैंड मैंने ही लिया है। मैंने कहा है इंडिया अलायंस के साथों उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन मैंने ये तो नहीं कभी कहा कि राहुल गांधी की फोटो छोटी लगा दो और केजरीवाल की बड़ी लगा दो, और जहां 4 उम्मीदवार उनके लड़ रहे हो वहां हमारे नेताओं का कहीं जिक्र भी ना हो। आप समझ सकते हैं सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि कांग्रेस ने चूक कर दी। आप कह रहे हैं पीसीसी की राय मशवरा उस तरह नहीं, चूक की बात नहीं है। गठबंधन करना गलत होगा क्या? चूक देखिए चूक की बात नहीं है। गठबंधन करना या नहीं करना हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, उनको तय करना है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो, उसमें भी अगर आप लोग नहीं सोच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को अच्छा लगेगा जब सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी झाड़ू के निशान का बटन दबाने लगेंगी? तो अगर हम उनकी उस भावना का ख्याल नहीं रख सकते तो कम से कम ये डिग्निटी तो हम मेंटेन करके रखें कि कांग्रेस के वर्कर को उचित सम्मान मिल जाए। उसको हम जो है हर बात पे कहें कि इसको निकाल दो पार्टी से, उसको निकाल दीजिए, तो वो सब मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये मेरी पीड़ा थी। और अब मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, रोज मेरे खिलाफ बयानबाजी हो रही है, कभी प्रभारी कर देते हैं, कभी आप पार्टी से मेरे खिलाफ बयानबाजी कराई जा रही है। मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे? मैं आम कार्यकर्ता के तरीके से अपने घर में बैठना चाहता हूँ। मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, मैंने पार्टी से थोड़ा इस्तीफा दिया है, जो मेरे खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है।